लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही थी अब की बार 400 पार और बिहार में 40 के 40। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। बिहार में 17 में 5 सीटें चुनाव हार गई हैं, जिसमें सासाराम, बक्सर, आरा, पाटलिपुत्र, औरंगाबाद सीट। औरंगाबाद वो सीट थी जो राजपूतों का गढ़ कहा जाता था, जो लगातार 3 बार से सांसद रहे सुशील सिंह इस बार चुनाव हार गए हैं। पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव एक बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वह भी चुनाव हार चुके हैं। आरा से आर.के. सिंह, जो सबसे अधिक बिहार में अगर किसी ने अपने क्षेत्र में काम किया वो सांसद आर.के. सिंह थे, वह भी आरा से चुनाव हार चुके हैं। बक्सर में मिथिलेश तिवारी हार चुके हैं। सासाराम में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड जो कि 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। देखिए वो सीटें हैं पूर्णिया, जहां से संतोष कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। जहानाबाद, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को हार का सामना करना पड़ा है। कटिहार और किशनगंज सीट पर भी जनता दल यूनाइटेड को हार का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में बीजेपी और जदयू को बिहार में 12-12 सीटें एक तरह से बराबर सीटें जीती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उन्हें बराबर सीटें मिली हैं। एक तरीके से जनता ने जो जनमत दिया है उसके मुताबिक 12-12 सीटें। हालांकि वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी थी, वह 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। झंझारपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण, इन तीनों सीटों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो देखिए जो 3 सीटें थी, लगातार घूम घूम कर तेजस्वी यादव के साथ पूरा हेलीकॉप्टर लगभग कई जनसभा किए, 200 से अधिक जनसभा, 250 सभा किए, लेकिन तीनों उम्मीदवार उनके हार चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे, बड़ी मार्जिन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। लाखों वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उनसे आगे पावर स्टार पवन सिंह निकले हैं दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे राजा राम सिंह रहे। बड़ा बहुमत, एक तरह से बड़ा जनमत उन्होंने हासिल किया है। देखिए बात चिराग पासवान की करेंगे। चिराग पासवान 5 में से 5 सीट चुनाव जीत चुके हैं। सबसे बात समस्तीपुर सीट की करें, शाम्भवी चौधरी 1,87,000 वोटों से अधिक वोट से जीत कर आई हैं। और देखिए सबसे बड़ा मार्जिन, चिराग पासवान के 5 उम्मीदवार थे और 5 में सबसे अधिक अगर किसी ने वोट लाया है और सबसे बड़ी मार्जिन से अगर किसी ने जीता है तो वो शाम्भवी चौधरी हैं। शाम्भवी चौधरी 1,87,000 ऊपर से वोट से मार्जिन से जीती हैं। चिराग पासवान खुद 1,70,000 अधिक वोटों से जीते। चिराग पासवान को जो जीजा है, जो जमुई से चुनाव लड़े अरुण भारती, वह 1,12,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत कर आए हैं। राजेश वर्मा खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े हैं, 1,61,000 ऊपर से मार्जिन से चुनाव जीत कर आए। और देखिए जो 5 उम्मीदवार थे वह इस बार अच्छी खासी मार्जिन से चुनाव जीत कर आया। और ऐसे में जो अब समीकरण अब तक निकल कर सामने आया है, जो उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं उसके मुताबिक अब तक जो सीटें निकल कर सामने आ रही थी, चूंकि सभी लोकसभा की सीटों पर परिणाम जो है बिहार में निकलकर सामने आ चुके हैं और उसके मुताबिक 12 सीटों पर जदयू, 12 सीटों पर बीजेपी, 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर और 4 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, 3 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर सीपीआई और 1 सीट पर निर्दलीय पप्पू यादव ने झंडा गाड़ दिया है। तो देखिए अब जो समीकरण है वह सब कुछ निकलकर सामने आ चुका है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।